अंदर। शर्ट का एक बॉटम भी नहीं है। हम अपना नजर में देखे हैं उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बॉटम टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहाँ कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया हुआ थाना में क्या कर रहे हैं? मार हुई है, फिल्मी स्टाइल में मार हुई है। अब उसका जो है इस प्रकार की स्थिति, कल इस प्रकार का स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। उसका हाल जो है बुरी थी, चलने लायक नहीं थी। अब उसका पत्नी रो रो के कह रही थी कि इसको कपड़ा खोल के मारा है, तरह तरह जो कह नहीं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त आपके सामने हम एक बड़ी खबर लेके आए हैं। 18 तारीख की रात को जो जेल कैंप के ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के साथ इस प्रकार का घटना घटती है कि जेल तक जाना पड़ता है। उससे पहले एक बात का उजागर करना चाहते हैं। सच्चाई जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही है। तरुण महतो के साथ जो घटना घटी है, तमाम लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि तरुण महतो जो है आधी रात को जो है पैसा उगाही करने के लिए आए हुए थे। बहुत सारे जेल कैंप नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि तरुण महतो जो है, यहाँ के स्थानीय लोग, जो अवैध बालू का उठाव हो रही है, रातों रात जो है 100 हाईवे में अवैध बालू का सप्लाई हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो है जेल कैंप के प्रत्याशी तरुण महतो पहुंचे थे। ये बातें जो है सामने आ रही है। हालांकि जो तरुण महतो के साथ हुआ है, जो इस प्रकार की मार हुई है, फिल्मी स्टाइल में मार हुई है, अब उसका जो है इस प्रकार की स्थिति, कल इस प्रकार का स्थिति वहाँ पर देखने को मिली। उसका हाल जो है बुरी थी, चलने लायक नहीं थी। अब उसका पत्नी रो रो के कह रही थी कि इसको कपड़ा खोल के मारा है, तरह तरह जो कह नहीं सकते। हालांकि एक चीज़ें जो है सामने आ रही है। जब उस डुमटाड़ जो चौक है वहाँ पर गोली फायरिंग भी हुई थी, ये बातें जो है सामने आ रही है। अब गोली फायरिंग किसने किया था? कोई लोग कह रहे हैं कि गोली फायरिंग बालू माफिया ने किया था, कोई लोग कह रहे हैं कि गोली फायरिंग प्रशासन किया था। जो हंगामा हुआ था उसको रोकने के लिए जो है, जो वहाँ पर मार हुए थे उसको रोकने के लिए जो है प्रशासन गोली फायरिंग किए थे। वहाँ पर 3 थाना के प्रभारी पहुँचे हुए थे। थाना प्रभारी, तिरुल्ली थाना प्रभारी पहुँचे हुए थे, चौका थाना प्रभारी पहुँचे हुए थे और ईचागढ़ थाना, 3 थाना के प्रशासन जो है वहाँ पर पहुँचे हुए थे इस मामला को शांत करने के लिए। लेकिन शांत नहीं होने के कारण, शांत नहीं रुकने के कारण जो है गोली फायरिंग करना पड़ा, ये तमाम लोग कह रहे हैं। हालांकि जो तरुण महतो के साथ घटना घटी है, जो मारपीट हुई है, आखिर तरुण महतो को इस प्रकार का बुरी तरह से मारा है कौन? ये सच्चाई तो अभी पूरा सच्चाई सामने नहीं आई है। कोई लोग कह रहे हैं कि प्रशासन मारा है, कोई लोग कह रहे हैं कि बालू माफिया ने मारा है। गाड़ी में बहुत सारे हथियार थे, उसको निकाल के मारा है। एक जो है जेल कैंप के नेता कह रहे हैं, उसका पत्नी कह रही है, तरुण महतो की पत्नी कह रही है। तरुण महतो का पत्नी ये भी कह रही है कि जब सुबह हम पहुंचते हैं थाना के दरवाजे, तब माफियाओं का वहाँ पर एंट्री होती है। क्या ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि थाना के अंदर जाके माफिया ने मारा है? हालांकि ये सच्चाई आ ही जाएगा एक दिन सामने, आखिर क्या है सच्चाई। हालांकि जो घटना घटी है, जो मामला सामने आया है, हालांकि आज 20 तारीख है, आज घोड़ानेगी में एक बैठक था, उसमें बातें ये निकल के आई है कि 24 तारीख को डीसी आवास घेराव है। ये निर्णय लिए हैं जेल कैंप के तमाम केंद्रीय टीम के नेता जो है, निर्णय लिए हैं कि जल्द ही जल्द जो है जेल से रिहा होंगे तरुण महतो, उसको लेकर जो है डीसी आवास घेराव करेंगे। हालांकि उससे पहले जो है जो तरुण महतो की पत्नी क्या कुछ कही है, आपको तमाम चीजें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहिए जवान है। क्योंकि बाहरी आदमी यहाँ आके बालू का अवैध खनन कर रहा है और गांव का जो आदमी लोग छोटा छोटा ट्रैक्टर चला रहे हैं, छोटा छोटा गाड़ी में बालू चला रहे हैं,
उसी से उसका भरण पोषण हो रहा है। बच्चे का उन लोग बच्चे को भी हॉस्टल से निकाल के घर में बिठाए हैं, क्योंकि बच्चे का भी उन लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैक्टर का EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो उन लोगों को रुकवा के, गांव वालों को रुकवा के, इन लोग थाना वाला से सब बालू माफिया लोग मिल के अवैध बालू चला रहे हैं। तो इसी परेशानी से गांव वाले 2-3 महीने से परेशान थे कि नहीं आप आइए और इनसे बात कीजिए। कल रात को जब इनको खबर मिला तो ये चले गए। तो वहां उन लोग क्या कर रहे थे? प्रशासन, 2 प्रशासन थे, वो ड्रेस में नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे। वहां खुद उन लोग बैठ के बालू गाड़ी भेज रहे थे। उन लोगों को कम से कम 40 से 50 बालू हाइबा भेजे हैं। और यहाँ कैसे पता चलेगा कि वो प्रशासन है कि बालू माफिया है? हम लोगों को पता नहीं था। और वहाँ जो इन लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं, तो ये बेबुनियाद है, गलत है। हम लोग प्रशासन के ऊपर हाथ नहीं उठाए हैं। ये बालू माफिया के लोग ही थे जो प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए हैं। उनका गाड़ी भी अभी भी थाना में है, पड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं हुआ है उन लोगों का। तो हम यही बोलने जा रहे हैं, जब इनको वहां से प्रशासन के ऊपर, ठीक है, जो भी करने के लिए उन लोग गए थे, प्रशासन के ऊपर हाथ उठाए, जो भी उठाए, ठीक है, उनका काम था अरेस्ट करना। आधा घंटा पुलिस को हमला करने के बाद इधर से हमला हुआ था, हम मान रहे हैं। किसका गलती है हमको नहीं पता, लेकिन इधर से हमला हुआ है, वो हम लोग से हुआ है या बालू माफिया से हुआ है, तो पुलिस से हमला हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन उसके आधा घंटे के बाद पूरा तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन वहां पहुंच के पूरा फायरिंग किया है और इनको अरेस्ट करके ले आए हैं थाना। ठीक है, अरेस्ट किए हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप गलत पाए हैं, अरेस्ट किए हैं, ठीक है, गलत थे सही थे वो आप लोगों का काम है जानना, आप लोग जानिए। अरेस्ट करके ले आए हैं, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बाद थाना से उसको इसे साट में एकदम पूरा घिसड़ के लेके गए हैं अंदर। शर्ट का एक बटन भी नहीं है, हम अपना नजर में देखे हैं उनको, हम खुद देखे हैं। शर्ट का पूरा बटन टूटा हुआ है, पूरा शर्ट फटा हुआ है, पूरा उनका गंजी एकदम पूरा फटा हुआ है जो अंदर में पहने हैं। उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहां कौन घुसने दिया? अगर प्रशासन का कोई हाथ नहीं रहता बालू माफिया के ऊपर, तो बालू माफिया हुआ थाना में क्या कर रहे थे? पर हाइबा में उन लोग 8,000 रुपया ले रहा था और बालू गाड़ी भेज रहे थे और मंथली उन लोग को 2 करोड़ रुपया मिलता था। तो क्या हम लोग क्रिमिनल थे जो उतना मारे हैं? इतना मारे हैं ना, पूरा बेरहमी से बोल भी नहीं पा रहा था। जब हम सुबह गए तो मेरे को भी घुसने नहीं दे रहे थे। जब हम बोले कि उनका बीवी है तो देखने थोड़ा दिए, तो उन पानी मांग रहे थे, पानी भी पिलाने नहीं दे रहे थे। कोई अगर रेप करके भी आ रहा ना तो उतना नहीं मारते हैं उन लोगों को। कोई मर्डर करके आ रहा तो उनको भी उतना नहीं मारते हैं जितना इनको मारे हैं। जानबूझ के मारे हैं, सोची समझी साजिश है इनका, इन लोगों का, बालू माफिया का और प्रशासन का। तो क्या सिंडिकेट चल रहा है क्या बालू का? हाँ, जैसे एक घटना झारखंड में इससे पूर्व जो घटा था आपका सूर्या इनकाउंटर हंसदा, सेम वही करने का एक प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया था। ये वहाँ भी अवैध माइनिंग के खिलाफ लड़ाई था और यहाँ भी वही है, सेम करने का प्रयास किया गया था। और तरुण महतो को जानबूझ के इस केस में साजिश के तहत फंसा के एकदम जान से मारने का एकदम पूरी षड्यंत्र लिखा गया था। ये सच्चाई है। ऐसे मारे, उनसे मेरा बात हुआ,